हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और पार्ट वन वीडियो में मैंने कवर की थी एक्सरसाइज 12.1 विद इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के साथ हमने 12.1 की थी, और जो आपकी 12.1 थी वो कंबाइंड फिगर्स के एरिया से रिलेटेड थी। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2, जो कि कंबाइंड फिगर्स के वॉल्यूम के साथ रिलेट करती है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक पार्ट वन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे। तो क्वेश्चन में कहता है हमारे पास अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो हमारे पास सॉल्यूशन वन, क्वेश्चन नंबर, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन खड़ा है। ओके, तो यहां पे हमें दे रखा है दोनों के रेडिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो हेडिंग डाल दीजिए, एक कोन आएगा, एक आएगा हेमिस्फीयर, और दोनों के रेडिया हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रेडियस भी 1 और यहाँ पे भी रेडियस क्या आएगा 1, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर। और कहता है द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, तो मतलब इसकी हाइट भी कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर आएगी। फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब दो चीजें याद रखनी है आपको। पहली नंबर वन चीज कि क्या ये सरमाउंटिंग है या फिर डिप्रेशन है। तो याद रखिए, जब भी फिगर सरमाउंटिंग होगी तो दोनों फिगर्स के वॉल्यूम को आपको प्लस कर देना है, और वही फिगर्स अगर डिप्रेशन है, मतलब एक के अंदर दूसरी वाली फिगर है, तो वॉल्यूम्स को आपको सबट्रैक्ट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे एक से एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पे हमारे पास सरमाउंटिंग वाला केस बन रहा है, और सरमाउंटिंग वाले केस में दोनों वॉल्यूम्स को हमेशा प्लस करते हैं। तो एग्जाम में जब भी आपको वॉल्यूम के क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर करिएगा आप वॉल्यूम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, एरिया के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कम से कम करिए। क्योंकि वॉल्यूम में आपके दो ही कंसेप्ट लगते हैं, या तो लगेगा सरमाउंटिंग का या लगेगा डिप्रेशन का। और सरमाउंटिंग के केस में वॉल्यूम्स हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और वहीं डिप्रेशन के केस में आपके वॉल्यूम्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि एक के ऊपर एक है, मतलब दोनों फिगर्स को ज्वाइन करके वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब अगर आपको फॉर्मुलेस याद नहीं है तो आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मुलेस के बिना आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वहीं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देख लीजिए, आपका 1/3 कॉमन निकलता है, पाई भी कॉमन निकलता है, आर स्क्वायर भी कॉमन निकलता है। तो पीछे बच जाएगा एच यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया 2, और साथ में एक आर बच गया। सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 1/3 पाई, रेडियस की जगह लिखूंगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर जगह 1 इंटू 2 + 1, तो हो गया आंसर 1/3 पाई इंटू 3। तो 3 और 3 अगेन कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा पाई, और यूनिट्स आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमारा हमेशा से क्या रहता है, हमारा रहता है 3 डायमेंशन। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सरमाउंटिंग थी, इसलिए मैंने दोनों वॉल्यूम्स को प्लस कर दिया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पे एंड। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इस टाइम पे, तो आप उसको पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन 2 में आपके पास कहता है रचेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वर आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। तो हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है, और उसके साइड में हमारे पास 2 कोन लगे हुए हैं। सो दिस इज योर मॉडल जो रचेल ने बनाया है। अब यहां पे बोलता है हमारे पास द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 3 दे रखा है। पहले जो भी आपको फिगर्स हैं वो लिख लीजिए, एक जगह आएगा सिलेंडर, एक जगह आएगा कोन। तो दोनों का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 3/2, और इसका रेडियस भी हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट आपको दे रखी है, बोलता है हमारे पास द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर में से कोन की हाइट हमें दे रखी है। कोन की हाइट मैं यूज करता हूं यहाँ पे h। कौन सा h यूज करूंगा, छोटा h यूज करूंगा। तो कितना है हमारे पास, कोन की हाइट दे रखी है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट आपको कैसे मिलेगी, टोटल हाइट में से इस कोन की हाइट और इस कोन की हाइट माइनस कर दीजिए। इस कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो वहीं इस कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो सिलेंडर की आ जाएगी 12 में से ये दोनों माइनस कर दीजिए, 2 और 2 4 माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि सिलेंडर की हाइट हमने किस तरह से निकाली है। अब करना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। तो मॉडल के अंदर कितनी एयर आएगी, क्योंकि एयर जो होती है वो वॉल्यूम वाला एरिया कवर करेगी, कंटेन्ड एरिया कवर करेगी। तो हमें सिंपली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और आप देख सकते हैं कि सिलेंडर के ऊपर दोनों फिगर्स क्या है,
अंदर नहीं है, बाहर है, दैट मीन्स सरमाउंटिंग वाली कंडीशन है। और सरमाउंटिंग वाली कंडीशन मैंने आपको कहा ही है, हमेशा वॉल्यूम्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, यही हो जाएगा। तो सबको वैल्यूज पुट करके ऐड कर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का एच देख लीजिए मैंने कैपिटल रखा है, और वहीं पे इसका मैंने आपको रखा है स्मॉल एच। तो 1/3 और 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कितने कोन्स है, 2 कोन्स है। अब देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपका आ रहा है पाई और ये स्मॉल आर स्क्वायर आता है, पीछे बच जाएगा कैपिटल एच प्लस 2/3 और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास स्मॉल एच। सारी की सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो पाई की वैल्यू अभी मैं नहीं पुट करता, बाद में पुट करूंगा। यहाँ पे आ गया 3/2 का स्क्वायर, कैपिटल एच आपका 8 है, तो 8 प्लस 2/3 और स्मॉल एच आपका 2 है, तो ये हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आएगा इक्वल्स टू पाई 9/4, और यहाँ पे अगर करते हैं तो 8 प्लस 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 9/4 इंटू, अगर आप एलसीएम लेना जानते हैं तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, जो कि हो जाएगा 28/3। ठीक है, अब पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए, 22/7 इंटू 9/4, तो 7 4 हो चुका है 28 और 3 3 हो चुका है 9, तो आंसर है 22 इंटू 3 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर इन दी मॉडल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल सा क्वेश्चन था, सरमाउंटिंग थी इसलिए तीनों के वॉल्यूम्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर सरमाउंटिंग नहीं होती तो हम ऐड नहीं करते। अब 3 फिगर्स का बना हुआ था ये, बीच में सिलेंडर और साइड में कोन। टोटल हाइट 12 दे रखी थी, टोटल में से कोन की हाइट्स निकाल दोगे तो पीछे सिलेंडर की हाइट आपको मिलेगी। और सिलेंडर की हाइट हमने क्यों निकाली, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में सिलेंडर की हाइट हमारे पास आती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वहीं कोन्स का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोनों की हाइट सेम नहीं थी तो इसकी मैंने हाइट स्मॉल एच रखी और इसकी हाइट मैंने कैपिटल एच रखी। और वहीं मैं बात करूं, यहाँ पे 2 कोन्स आए थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर को। जो भी कॉमन निकलता था कॉमन निकाला। पाई की वैल्यू मैंने पहले क्यों नहीं पुट की, लास्ट में क्यों पुट की, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में कोई भी 7 का मल्टीपल यहाँ पे नहीं मिला था, इसलिए मैंने नहीं की। जैसे ही मेरे पास 28 आया तभी जाके मैंने इसको पुट किया। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसको साथ साथ में नोट करते जाइएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और आपके नोट्स भी क्रिएट हो जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हमारे पास, अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये दिस इज योर 5 मार्कर, और ये स्टैंडर्ड के लिए और बेसिक के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलाब जामुन वाला। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास कहता है एक गुलाब जामुन है जिसको सिरप चाहिए, सिरप मतलब चाशनी चाहिए, और चाशनी कितनी चाहिए, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% चाहिए। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 गुलाब जामुन्स each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends। अगर आपको कैप्सूल वाला क्वेश्चन याद हो जो मैंने पिछली वाली वीडियो में करवाया था, तो वहां पे हमारे पास कुछ इस तरह से शेप थी। तो गुलाब जामुन भी हमारे पास इसी तरह शेप का है, जिसमें 2 शेप आ रही है, पहला आ रहा है सिलेंडर और दूसरा आ रहा है हेमिस्फीयर। हमेशा याद रखना है, सिलेंडर में सिर्फ हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है और हाइट होती है, और हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस होती है। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल एंड है उसकी टोटल लेंथ 5 है, इसकी टोटल लेंथ 5 है, और 5 में से रेडियस दे रखा है हमारे पास कितना, रेडियस नहीं दे रखा, सॉरी डायमीटर दे रखा है 2.8, तो रेडियस हो जाएगा 1.4। ठीक है, और क्योंकि रेडियस सिलेंडर का नहीं बताया तो आई विल टेक इट सेम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम ही है दोनों की 1.4 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि किस तरह से हम लोग इसकी हाइट निकालेंगे सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए आपको इस हेमिस्फीयर की हाइट और इस हेमिस्फीयर की हाइट माइनस करनी पड़ेगी। और मैंने काफी बार बताया है पिछले वीडियो में भी कि हमेशा रेडियस जो होती है हेमिस्फीयर की वो उसकी हाइट के इक्वल होती है। तो मतलब अगर इसका रेडियस 1.4 है तो हाइट भी 1.4 होगी। तो 1.4 यहां से माइनस कर दिया, 1.4 यहां से माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में टोटल में से ये और ये माइनस करके मतलब कि हमने 5 में से 2.8 माइनस कर देना है, तो पीछे बचेगा 2.2। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ गई 2.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें सिंपली सा बताता हूं, हमें एक का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, उसको 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर हमें सिरप के लिए 30% उसका निकालना पड़ेगा। तो आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि क्या करना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन केस स्टडी नहीं है तो आपको एकदम से कुछ नहीं फाइंड करना। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन
एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम में क्या क्या आ रहा है आप देख लीजिए। सरमाउंटिंग वाली फिगर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में प्लस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वहीं पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू, और 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है। तो देख लीजिए जो कॉमन निकलता है वो निकाल दीजिए कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया है, पीछे बचता है एच प्लस यहाँ पे हो गया 2 × 2 4/3 और आर आ चुका है। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज क्यों नहीं पुट की, क्योंकि हमें ये कहीं पे भी नहीं पूछा कि आपको एक गुलाब जामुन का सेपरेटली निकाल के दिखाना है, तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसको इतना ही छोड़ दूंगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कितने गुलाब जामुन है 45 है। तो 45 गुलाब जामुन का क्या होगा 45 × पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमने 45 का निकाला। अभी भी मैंने वैल्यू क्यों नहीं पुट की, क्योंकि अभी भी इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 45 का सेपरेटली निकाल के दिखाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ सिरप रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ सिरप रिक्वायर्ड फॉर 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कितना चाहिए हमें, क्वेश्चन में बोला 30% बोला है, तो हम आएगा 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो आ जाएगा हमारे पास 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। और 30% का जानते हो 30/100 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 45 × पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आता है h प्लस 4/3 और r आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं फाइनली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ सारी की सारी। तो पाई की वैल्यू आएगी 22/7, और रेडियस क्योंकि 1.4 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 1.4 × 1.4। h की वैल्यू आप देख सकते हैं, h की वैल्यू है 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा रेडियस 1.4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 7 के टेबल से कटता है, ये आएगा 7 × 2 = 14। ठीक है, तो आ गया आंसर 3 × 45 × 4.4 × 1.4 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 5.6 और एलसीएम आ चुका है 3, तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 3 × 45 × 4.4 × 1.4 इंटू इनको प्लस कर लीजिए, तो 6 5 11 11 और एक 13.2 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 12.2 हो जाएगा, और इनको नीचे 3 आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 10। देख लीजिए 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो चुका है। अब पीछे जो भी नंबर्स आपके पास बचे हैं इन सबको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं 45 × 4.4 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 45 × 4.4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 198.0, जिसको 198 लिखूंगा। 10 एज इट इज आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 1.4 और 12.2 को, तो इनको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 17.08, और फाइनली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनको मल्टीप्लाई करने पाएगा 3381.84, और ये नीचे आ गया है 10, और 10 आने से आपको पता है डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, और इस पर आप लिख सकते हो अप्रॉक्स। और आपको पता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो होता है 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो आपका आंसर जो आएगा फाइनल वो आएगा 338.18 मिलीलीटर। दिस इज 5 मार्कर क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपको कैलकुलेशन स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि दिस इज नॉट योर केस स्टडी, और ना ही आपको क्वेश्चन में सेपरेटली पूछा हुआ है। आपको सिर्फ पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिरप रिक्वायर्ड, तो आपको सारी चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंडिंग में ही करनी है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसको रीड करिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कहता है, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। तो वुड स्टैंड है हमारे पास, उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक आएगी शेप क्यूबॉइड, और दूसरी आएगी हमारे पास कोन आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, तो मतलब कि लेंथ आ चुकी है 15, ब्रेथ आ चुकी है 10, और हाइट आ चुकी है 3.5 सेंटीमीटर, या आप यू कैसे डेप्थ कह सकते हैं।
और वहीं बात करूं मैं कोन की, तो उसकी जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर, और वहीं उसकी डिप्रेशन की बात करता है, डेप्थ की बात करता है, हाइट की बात करता है। और इसकी हाइट को मैं अलग से लिखता हूँ, कैपिटल एच कर लेता हूँ यहाँ पे, या आप यहाँ पे कैपिटल एच कर लीजिए, वहाँ स्मॉल एच कर लीजिए, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कैपिटल एच कर लेता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ स्मॉल एच रखी है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपली निकालना फाइंड द वुड इन द एंटायर स्टैंड, आपको वुड बतानी है। तो देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पे कि ये डिप्रेशन का केस है, ना कि सरमाउंटिंग का। तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स को माइनस करना है। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। L इंटू बी इंटू एच में से आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर और h रखना पड़ेगा कैपिटल। तो लेंथ है आपके पास 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 1/3, सॉरी 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, तो 4 मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी की सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। आप जानते हैं 3.5 का जब मैं पॉइंट काटूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से माइनस कर लीजिए, और ये आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 0.5 इंटू 0.5, और हाइट है आपके पास कितनी 1.4, 7 के डेप से कट गया तो 7 2 होता है हमारे पास कितना 14। नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 इंटू, तो 15 इंटू 35 अगर आप करोगे तो ये बनेगा 525, और यहाँ पे अगर आप करते हैं तो 2 2 22 इंटू 4 88 हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिए 5 5 25 2 50, तो 50 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 1 2 3 के बाद, तो 0.050 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास आ जाता है ये, ओके, सो ये हो चुका है 525 माइनस, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा आपके पास 4.4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो 525, और अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं इसको 4.4 को, यू विल गेट, ये आपको मिल जाएगा 3 से डिवाइड करने पे 1.46, और 1.46 को आप 525 से अगर, तो आपको मिल जाएगा 523.24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी 54 मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि डिप्रेशन हो रही थी यहाँ पे, इसलिए हमने वॉल्यूम्स को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम्स को ऐड करते। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 खत्म होता है, और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल से। तो फिफ्थ में आपके पास कहता है हमारे पास अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन इन्वर्टेड कोन। तो एक वेसल है जिसमें इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, इसकी हाइट दे रखी है, तो कोन की हाइट लिख लीजिए। हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है वो है हमारे पास ओपन है, और 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस आती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, it can be filled with water up to the brim when lead shots each of the which is a radius which is a sphere of radius 0.7 centimeter। तो आपने क्या किया है, लेड शॉट है जो कि स्फेरिकल शेप के हैं, तो स्फेयर आएगा, और स्फेयर का एक ही रेडियस होता है जो कि आएगा 0.5 सेंटीमीटर। ये हमने इसमें डाले हैं, और डाल के हमने क्या किया है, हमें तब तक डालना है जब तक 1/4 ऑफ वाटर, जब तक 1/4 ऑफ वाटर बाहर नहीं निकल जाता, तब तक हमें लेड शॉट्स इसमें डालने हैं। अब हमें बताना है यहाँ पे, अब हमें बताना है यहाँ पे कि कितने लेड शॉट्स हमें डाले होंगे। अब कितना पानी बाहर निकाला है, जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही लेड शॉट्स आएंगे। तो लिखेंगे लेट n इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ कॉनिकल वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल लेड शॉट्स। तो आर्किमिडीज साहब से प्रिंसिपल पढ़ रखा है, उसमें बोलता है जितना पानी बाहर निकला है उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा किसने, लेड शॉट्स ने, इसलिए मैंने 1/4 ऑफ कॉनिकल वेसल लिखा। तो 1/4 इंटू कॉनिकल वेसल का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम नहीं है। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल हो चुका है, बाकी सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। रेडियस है 5 इंटू 5, और हाइट है 8, और यहाँ पे स्मॉल रेडियस जो हमारे पास लेड शॉट का है वो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 है। सबकी शिफ्टिंग कर दीजिए तो सिंपली हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8,
और ये 4 हो चुका है डिवाइड वहाँ जाके, और इसी तरह 0.5 0.5 और 0.5 आ चुका है, पीछे रहता है n। शिफ्टिंग कर दीजिए, पॉइंट काटोगे तो नीचे ऊपर डेसिमल आ जाएगा, तो होता है 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू आता है 1000 इक्वल्स टू n। तो यहाँ सिंपली देख लीजिए 5 5 5 5 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से 5 के टेबल से काट दीजिए तो 1200 आ जाएगा, और 4 से काटते हैं तो 50 हो जाएगा, तो आंसर आता है 2 इंटू 50, दैट इज 100 होता है। तो देयरफॉर 100 lead shots are dropped in the conical vessel। तो कॉनिकल वेसल में हमें कितने लेड शॉट डालने पड़ेंगे? 100 डालने पड़ेंगे, ताकि 1/4 ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जितना पानी, जितना वॉल्यूम, जितना पानी बाहर गिरेगा उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा किसने? लेड शॉट ने, क्योंकि पानी पूरा ब्रिम तक भरा था, ब्रिम मतलब ऊपर तक, टॉप तक भरा हुआ था। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बचते हैं हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चंस, जिनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, और तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं अभी, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ओके, सो क्वेश्चन 6 में हमारे पास कहता है, क्वेश्चन 6 में कहता है आयरन सॉलिड पोल, a iron solid pole consists of a cylinder of height 220 and base diameter 24 cm is surmounted by another cylinder। तो सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, तो सबसे पहले 2 हेडिंग डाल दीजिए, एक आएगा बिगर सिलेंडर, ठीक है, एक आएगा स्मॉलर सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर। तो मैं शेप बना देता हूँ यहाँ पे, ये आया बिगर सिलेंडर, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर और बनाया हुआ है हमने, ठीक है। अब करना क्या आपको करना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकाल के उसको मास में कन्वर्ट कर देना है। तो बिगर सिलेंडर के लिए मैं रेडियस भी बड़ा लूंगा और हाइट भी कैपिटल लूंगा, स्मॉलर के लिए रेडियस छोटा लूंगा और एच भी क्या लूंगा, छोटा लूंगा। बिगर में देख लीजिए हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर, और वहीं डायमीटर दे रखा है 24, तो रेडियस हो जाएगा 12। और वहीं मैं बात करूं छोटे वाले सिलेंडर की, तो उसकी हाइट दे रखी है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और वहीं पे इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, तो क्योंकि सरमाउंटिंग का केस है तो आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। सो वैल्यू सारी पुट कर लीजिए, हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एच प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। पाई दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, पीछे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच, और यहाँ आएगा स्मॉल स्क्वायर प्लस एच। पाई की वैल्यू अभी मैं नहीं पुट करूंगा, रेडियस लिख लीजिए 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस इधर पे आ जाएगा हमारे पास कितना, 8 इंटू 8 इंटू 60। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, आपको मल्टीप्लाई करना तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके आता है पाई, और 12 इंटू 12 हो जाएगा 144 इंटू 220, और 8 इंटू 8 होता है 64 इंटू 60। मल्टीप्लाई कर लीजिए 144 को 220 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 31680, और वहीं पे अगर आप 64 इंटू 60 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3840, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तो 3.14 इनको ऐड करने पे आपके पास आ जाएगा 35520, और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 111,532.8, ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मास निकालना है, तो मास ऑफ आयरन पोल कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 ग्राम से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वेट जो है वो 8 ग्राम के बराबर है, तो आप 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 892,262.4 ग्राम्स। और क्योंकि ये ग्राम 1000 से ज़्यादा है तो इट्स बेटर कि आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1000 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल जो है आपका वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड 3 प्लेसेस आगे, तो 892.262 kg। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। फिर से बता रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है,
बट कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें, तो समझिए इसको ध्यान से। क्या किया हमने, सबसे पहले हमारे पास 2 सिलेंडर थे आयरन पोल में, 2 सिलेंडर, छोटे के ऊपर बड़ा था, तो दोनों की मैंने डायमेंशंस लिख दी यहाँ पे। अब क्योंकि सरमाउंटिंग वाला केस है तो दोनों के सिलेंडर्स के वॉल्यूम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने से सबसे पहले पाई कॉमन निकल रहा है, तो पाई कॉमन निकाल के मैंने सिंपली वैल्यूज पुट करके यहाँ पे उनको ऐड करके पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि पाई जो था वो 7 का मल्टीपल नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया, 3.14 वैल्यू इसकी, और मेरे पास आ गया 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। और क्योंकि मास ऑफ आयरन पोल जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम था, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का आपको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में मिल जाएगा। अब याद रखिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन, मतलब जो क्वांटिटी है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इट्स बेटर कि उसको बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये ग्राम हमारे पास 1000 से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस बेटर समझा कि इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दीजिए, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, और 1000 से डिवाइड करने पे आपका डेसिबल जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 892.262 केजी। ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर है 892। अगर आपका चलेगा, आगे पॉइंट्स के बाद कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी एंड अप होता है। अब बढ़ते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी करते हैं, और क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कुछ हमारी एग्जाम्पल के साथ मैच करता है, जो एग्जाम्पल आपकी जस्ट 12.2 से पहले है। तो ये वाली जस्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है, इसको मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो 7th क्वेश्चन में कहता है हमारे पास, क्या है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी हाइट है हमारे पास h है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस जो है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर पे स्टैंड करता है। तो हेमिस्फीयर बना लेता हूँ सबसे पहले, और उसके ऊपर मैं बनाऊंगा ये वाला कोन, ठीक है। तो बना चुका है मैंने हमने, और यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो नहीं दे रखा, सॉरी सेम दे रखा है, तो रेडियस इसका 60 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको हमने क्या कर दिया, इस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सिलेंडर फुल ऑफ वाटर दैट टचेस द बॉटम। इस पूरे को उठा के हमने कहाँ डाल दिया, इस पूरे को डाल दिया हमने सिलेंडर में, जिसमें हमने पानी भर रखा था, ठीक है, समझ आ गई। तो हमें सिलेंडर भी लिखना पड़ेगा, सॉरी। तो सिलेंडर में हमारे पास यहाँ पे आता है, तो सिलेंडर में भी हमारे पास हाइट और रेडियस रहता है। तो सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का रेडियस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिलेंडर की जो हाइट है, रेडियस है, वो दे रखी है दोनों, क्योंकि रेडियस इसका भी सेम है 60 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट इसकी चेंज है, तो उसमें कैपिटल एच रखूंगा, और हाइट है 180 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपको इन दोनों का वॉल्यूम्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने एक माइनस क्यों की है, क्योंकि ये डिप्रेशन वाला केस है, दोनों के दोनों सिलेंडर के अंदर है, तो दोनों के वॉल्यूम्स को बारी बारी से माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला जाएगा पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच माइनस हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तीनों में देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन है पाई, और आर स्क्वायर भी कॉमन है, जैसे ही निकाल देते हैं पीछे बचता है एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल चुका हूं तो स्मॉल एच आ जाएगा, और यहां से बचेगा 2/3, और पाई भी निकाल चुका बाहर, आर स्क्वायर भी निकाल चुका, तो आर आ जाएगा। सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे। पाई अभी नहीं पुट करते हैं, थोड़ी देर रहने दीजिए। तो पाई इंटू 60 का स्क्वायर, कैपिटल एच की जगह हमारे पास आएगा 180 माइनस 1/3, और स्मॉल एच की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, स्मॉल एच की जगह आ जाएगा हमारे पास 120, और माइनस 2/3, और आर की जगह आएगा 60। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, पाई इंटू 60 इंटू 60 3600 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 3 4 होता है, और ये 320 हो गया, तो हो जाएगा 40 माइनस 2 2 4, ठीक है, फिर से 40 आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई इंटू 3600 इंटू 100। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आता है पाई इंटू 3600, और ये 2 जीरोस और हो जाएंगे, तो फाइनली आप 3.14 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये कहीं से भी 7 का मल्टीपल हमें नज़र नहीं आ रहा है, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर
तो मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आप इसको, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1130400। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब आप जानते हैं यूनिट्स हमारे पास क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब आएगी इसकी। और क्योंकि आप याद रखिए कि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है काफी बड़ी है, तो इट्स बेटर है कि इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली सॉरी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में 100 होते हैं, तो आपको 6 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 100 का क्यूब से डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। आई होप दिस इज क्लियर कि सेंटीमीटर क्यूब को मैंने मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और क्योंकि यहाँ पे क्यूब लिखा है तो क्यूब का मतलब होता है आपको 100 का भी क्यूब करना है। 100 का क्यूब करोगे तो आपको 6 टाइम्स 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आंसर आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बट मेक श्योर करिएगा जब भी आपकी क्वांटिटीज बड़ी होती है, वैल्यूज बड़ी आती है, तो आपको हायर यूनिट लेनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। आई कैन से इसी के साथ हमारा वीडियो भी एंड अप हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है एक स्फेरिकल ग्लास बोला हुआ है, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर है हमारे पास यहाँ पे, और इसकी नेक जो है, सॉरी हाइट जो है वो कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और डायमीटर है 2, तो रेडियस हो जाएगा आपके पास कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्फेरिकल एंड है तो मैं स्फेयर लिख दूंगा यहाँ पे। स्फेरिकल एंड का जो रेडियस है वो है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो डायमीटर है हमारे पास कितना 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आर आ जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 2। ये इस तरह से हमारे पास आपने देखा होगा शेप हमारे पास बनी ही होती है। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में आप देख सकते हैं इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे बोलता है हमारे पास बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम 345। तो वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखी है कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछता है ये चेक वेदर द शी इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पाई की स्पेशली वैल्यू बोली है 3.14 यूज करनी है, क्योंकि अगेन ये सरमाउंटिंग वाला क्वेश्चन है, स्फीयर के ऊपर सिलेंडर है, तो दोनों के वॉल्यूम्स को करेंगे प्लस करेंगे तो आएगा सिंपल हमारे पास वॉल्यूम ऑफ, आई कैन से सिंपली वेसल, वेसल ही यूज किया यहाँ पे, तो हम लोग वेसल ही यूज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से देख लीजिए पाई कॉमन निकलता है, तो पीछे बच चुका है आपके पास आर स्क्वायर एच और यहाँ पे आ चुका है 4/3 कैपिटल आर क्यूब। सारी की सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू 3.14 बोली थी, यूज कर लीजिए। रेडियस बोला है 1 × 1 × h इज 8 प्लस 4/3 इंटू रेडियस आता है 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 डिवाइड बाय आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये 2 2 4 कैंसिल हो चुका है आपके पास। आप सिंपल सी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आता है 3.14 इंटू 8 प्लस, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये सिंपली हो जाएगा हमारे पास 72.25 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 6। तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे भी डिवाइड कर लीजिए, चाहे आप प्लस कर लीजिए पहले या डिवाइड कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। बट एलसीएम लेंगे तो आपके लिए लेंथ ही बन जाएगा ये चीज़। तो मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 72.25 इंटू 8.5 से, तो 72.25 इंटू 8.5 करके हमारे पास आता है 614.125 डिवाइड बाय 6। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम लोग इसको 3.148 प्लस अगर 614.125 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास तकरीबन आता है ये 102.35। या अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूं मैं, तो थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी भी चेंज होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 110.35, और 3.14 को अगर आप फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है 345 आना चाहिए, जबकि वॉल्यूम 345 से काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब 1.5 की वेरिएशन आ रही है, तो दिस इंप्लाइज वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय हर इज इनकरेक्ट। कैलकुलेटेड
बाय हर इज इनकरेक्ट, क्योंकि करेक्ट वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको एक वॉल्यूम दे रखा था, उसने इतना वॉल्यूम कहा बट एक्चुअल में 346 आ रहा है और उससे भी ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए उसका वॉल्यूम क्या है, कैलकुलेशन इनकरेक्ट है। तो उसकी कैलकुलेशन हमारे पास क्या आई थी, वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय हर इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन एंड अप होता है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो हमारा ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी चैप्टर 12 जो था क्लास 10 की बुक का, वो कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन के साथ। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, और इसका कंसेप्ट क्रक्स देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। और प्री बोर्ड 2 का भी वीडियो आपके पास जल्द ही आने वाला है, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है आपके पास प्री बोर्ड 2 भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और प्री बोर्ड 1 का आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सॉल्व पेपर देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूँ। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।